नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पे। आज के सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इकोनॉमी के एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बेप्स को। बेप्स का मतलब बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग होता है दोस्तों। इस वीडियो में हम देखेंगे कि बेप्स है वो कैसे काम करती है और बेप्स का यूज करके जो बड़े बड़े एमएनसीज होते हैं वो कैसे टैक्स को अवॉइड करती है और पूरी की पूरी प्रॉफिट को शिफ्ट करती है। दोस्तों, ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। प्लीज लास्ट तक देखें। दोस्तों, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, बेप्स का मतलब होता है बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग। अगर एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन की बात करते हैं तो जैसे कि जो ओईसीडी ने डिफाइन किया है, ओईसीडी का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड डेफिनेशन ऑफ ओईसीडी, BEPS refers to tax planning strategies that exploit gap and mismatches in the tax rules to artificially shift profits to low or non-tax location where there is little or no economic activities. दोस्तों, in simple terms we can say that BEPS है एक मैकेनिज्म है जिसका यूज करके जो बड़े बड़े एमएनसीज कंपनियां होती हैं वो अपने प्रॉफिट को दूसरे जगह पे शिफ्ट करती हैं। इस तरीके से वो टैक्स को अवॉइड करती है और अगर देखा जाए तो ये अपने प्रॉफिट बेस को इरोड करके जो प्रॉफिट को है वो शिफ्ट कर देते हैं। ये कई तरीके से करते हैं, जैसे कि अपना इनपुट कॉस्ट को बढ़ाते हैं जिससे उनका प्रॉफिट मिनिमम हो जाता है। इसकी वजह से उनका जो टैक्स है वो कम देना पड़ता है। इन सारी चीजों को अच्छे से डिटेल में देखेंगे, इस वीडियो में समझेंगे। दोस्तों, ये एक बेसिक एंड स्टैंडर्ड डेफिनेशन था बेप्स। यहाँ पे आप देख सकते हो, टैक्स रेफर्स टू प्लानिंग स्ट्रेटजी यूज्ड बाय मल्टीनेशनल एंटरप्राइजेस दैट एक्सप्लॉइट गैप्स एंड मिसमैचेस इन टैक्स रूल टू अवॉइड पेइंग टैक्स एंड डेवलपिंग कंट्रीज हायर रिलायंस ऑन कॉर्पोरेट इनकम टैक्स मींस दे सफर फ्रॉम बेप्स डिस्प्रपोर्शनेट। दोस्तों, ज्यादातर जो डेवलपिंग कंट्रीज होते हैं वो कॉर्पोरेट टैक्स पे ही रिलाई करते हैं, क्योंकि जो बाहर की एमएनसीज कंपनियां होती हैं वो उनके यहाँ आके अपना बिजनेस एस्टेब्लिश करती हैं, ग्रो करती हैं और उनसे जो कॉर्पोरेट टैक्स जो होता है वो डेवलपिंग कंपनीज को पे करती है, जिससे डेवलपिंग कंट्री है वो ग्रो करते हैं। लेकिन बेप्स का यूज करके जो एमएनसीज होते हैं वो अपने प्रॉफिट को शिफ्ट कर लेते हैं, जिसकी वजह से जो डेवलपिंग कंट्री होते हैं वो काफी सफर करते हैं। दोस्तों, इन सब चीजों से बचने के लिए जो ओईसीडी है वो इंटरनेशनली कोलैबोरेट किया है जितने भी डेवलपिंग एंड डेवलप्ड कंट्रीज है उनके साथ टू एंड द टैक्स अवॉइडेंस। दोस्तों, इस वीडियो में हम पूरा का पूरा मैकेनिज्म देखेंगे कि बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग मैकेनिज्म है वो काम कैसे करती है। मैं यहाँ पे आपको फ्लो चार्ट की मदद से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा और लास्ट में इसको मैं कंक्लूड भी करूंगा। दोस्तों, आइए देखते हैं कि कैसे काम करता है। दोस्तों, आइए समझते हैं बेप्स के मैकेनिज्म को। दोस्तों, मैं यहाँ पे दो कंट्री का एग्जांपल हूँ, एक यूएस का एंड एक इंडिया का। सपोज करते हैं कि एक XYZ एक कंप्यूटर बनाने वाली कंपनी है और जो यूएस बेस्ड है, तो XYZ है वो पेरेंट कंपनी है जो यूएसए में बेस्ड है। तो ये अब क्या करती है, एक अपनी सब्सिडियरी कंपनी बनाती है इंडिया में, XYZ सब्सिडियरी कंपनी होगी इंडिया में, जिसके लिए ये जो सब्सिडरी कंपनी है उसको प्रोवाइड कराती है इनपुट्स लाइक आईसी चिप्स वगैरह प्रोवाइड कराती है। मानते हैं कि ये स्टार्टिंग अभी 10 करोड़ का इनपुट मटेरियल प्रोवाइड कराती है अपनी सब्सिडरी कंपनी को। दोस्तों, और दूसरी चीज ये समझते हैं कि ये जो इंडिया है, इंडिया में कॉर्पोरेट टैक्स रेट है 40%। सपोज अगर ये जो XY कंपनी है, ये जो कंपनी है वो इंडिया में टोटल बिजनेस करती है 110 करोड़ रुपए की, तो इसका जो नेट प्रॉफिट होगा वो 110 करोड़ का टोटल टर्नओवर माइनस 10 करोड़ जो इनपुट चिप के लिए लगाए थे, यानी कि टोटल 100 करोड़ का प्रॉफिट अर्न किया इस सब्सिडरी कंपनी ने विद इन इंडिया। लेकिन इंडिया में जो कॉर्पोरेट टैक्स रेट है वो 40% है, तो 100 करोड़ का 40% है, यानी 40 करोड़ है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास आएगा एंड रिमेनिंग 60 करोड़ दैट विल गो टू यूएसए। ये यूएसए के पास आएगा, जो यूएसए की जो पेरेंट कंपनी है उसके पास ये पैसा चला जाए। तो दोस्तों, ये पूरा का पूरा जो बिजनेस हुआ उसमें जो पेरेंट कंपनी है यूएसए की, उसका अगर टोटल प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे तो 60 करोड़ जो डायरेक्ट आ रहा है यहाँ से एंड 10 करोड़ जो इनपुट वाला था वो, यानी 70 करोड़ है वो अभी यूएस की जो पेरेंट कंपनी है ये उसने अर्न किया। ये केस 1 देखते हैं, ये जब नॉर्मली चलता है तो बिजनेस। लेकिन अब जो पेरेंट कंपनियां है वो सोचती हैं कि यहाँ पे मुझे 40 करोड़ तो यहाँ की गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, तो इस चीजों को अवॉइड करना चाहते हैं और इसको मिनिमाइज करना चाहते हैं, तो इसके लिए फिर वो बेप्स का यूज करते हैं, बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग। देखिए दोस्तों, ये केस 2 है आपका।
अब इसमें क्या हुआ कि जो पेरेंट कंपनियां थी यूएस की, उसने अपना दिमाग लगाया और सोचा कि कैसे हम प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सके और क्या करें कि जो इंडियन गवर्नमेंट को कॉर्पोरेट टैक्स दे रहे थे उसको और कम किया जाए। तो दोस्तों ये केस 2 है। आइए इसमें देखते हैं कि जो यूएस बेस्ड पेरेंट कंपनी है वो कैसे अपना प्रॉफिट को शिफ्ट करती है। सो दोस्तों इसमें XYZ, जैसे कि मैंने बताया था, XYZ भी एक पेरेंट कंपनी है जो कि यूएस में बेस्ड है और इसकी एक सब्सिडरी कंपनी है जो कि इंडिया में है। XYZ ये सब्सिडरी कंपनी हो गई। ये जो सब्सिडरी कंपनी है वो इंडिया में जाके कंप्यूटर बनाती है। इसके लिए जो पेरेंट कंपनी है वो इनपुट प्रोवाइड करती है जैसे कि चिप्स, और उसके लिए टोटल इस बार क्या करती है, वो इनपुट कॉस्ट को बढ़ा देती है 30 करोड़, क्योंकि लास्ट में ये 10 करोड़ ही दे रही थी। केस 1 में आप देख सकते हो 10 करोड़ दे रही थी, लेकिन अब इसको अपना प्रॉफिट शिफ्ट करना है, इसलिए इसने अपना इनपुट कॉस्ट को बढ़ा के 30 करोड़ कर दिया। तो अब देखते हैं ओवरऑल टर्नओवर कंपनी का कैसे होता है। तो टोटल टर्नओवर यहाँ पे 110 करोड़ का, जैसे कि लास्ट टाइम भी था 110 करोड़, इस बार भी 110 करोड़ का टोटल टर्नओवर किया, बिजनेस किया इस कंपनी ने इंडिया में। सो अब यहाँ से हम इसका नेट प्रॉफिट चेक करेंगे। तो इसका नेट प्रॉफिट कितना है दोस्तों, 110 करोड़ टोटल टर्नओवर माइनस जो इनपुट कॉस्ट हो गया यानी 30 करोड़। सो टोटल 80 करोड़ का बिजनेस कर रही है ये जो सब्सिडरी कंपनी है वो इंडिया में। और यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया कि जो कॉर्पोरेट टैक्स था गवर्नमेंट का वो 40% का था, तो वो जो कॉर्पोरेट टैक्स लगता है वो नेट प्रॉफिट पे ही आएगा। तो 80 करोड़ का 40% अब 32 करोड़ हो गया, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास आएगा। एंड रिमेनिंग 48 करोड़ विल गो टू द पेरेंट कंपनी ऑफ यूएसए। ये यूएसए की पेरेंट कंपनी को मिलेगा। सो दोस्तों आइए देखते हैं कि इस केस में जो केस 2 है उसमें यूएसए की जो पेरेंट कंपनी है उसका क्या टोटल प्रॉफिट हुआ। सो 48 करोड़ कमिंग डायरेक्टली फ्रॉम हियर एंड 30 करोड़ ऑफ इनपुट कॉस्ट, मतलब 48 प्लस 30 इट मीन 78 करोड़ का फायदा हो रहा है पेरेंट कंपनी को, एंड गवर्नमेंट को हो रहा है 32 करोड़ का। बट केस 1 में क्या हो रहा था, यहाँ पे 60 करोड़ आ रहा था डायरेक्टली यहाँ से और 10 करोड़ इनपुट, यानी 70 करोड़ का फायदा हो रहा था कंपनी का एंड 40 करोड़ का हो रहा था फायदा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। सो आप देख सकते हो केस 1 में 70 करोड़ का फायदा हो रहा था, लेकिन केस 2 में 78 करोड़ का फायदा। मतलब ये हुआ कि जो प्रॉफिट के बेस को इरोड करने की वजह से जो पेरेंट कंपनी थी उसको 8 करोड़ का फायदा हुआ, जो कि आप देख सकते हो वहाँ, एंड जो गवर्नमेंट था उसको 8 करोड़ का नुकसान हुआ। सो दोस्तों ये पूरा का पूरा मैकेनिज्म है जो बहुत सारी जो बड़ी बड़ी एमएनसीज कंपनियां होती हैं वो यूज करके अपने प्रॉफिट बेस को इरोड कर देती हैं, प्रॉफिट बेस को कम कर देती हैं और पूरा का पूरा प्रॉफिट अपने पास शिफ्ट कर लेती हैं। सो दोस्तों हमने ये पूरा मैकेनिज्म देखा, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। सो दोस्तों आइए इस वीडियो को कंक्लूड करते हैं। तो दोस्तों जो पेरेंट कंपनीज होती हैं, जैसे कि इस केस में मैंने देखा XYZ कंपनी थी, वो उसने क्या किया कि अपना जो इनपुट कॉस्ट था उसको बढ़ा दिया। तो दोस्तों इनपुट कॉस्ट को बढ़ाने की वजह से हुआ ये कि जो टोटल प्रॉफिट कर रही थी सब्सिडरी कंपनी दूसरे कंट्रीज में, उनका जो टोटल प्रॉफिट था वो डाउन हो गया। प्रॉफिट डाउन होने की वजह से हुआ ये दोस्तों कि जिस कंट्री में सब्सिडरी कंपनी अपना बिजनेस कर रही थी वहां की गवर्नमेंट ने कुछ कॉर्पोरेट टैक्स लगाए थे जो कि बेस्ड था कंपनी के नेट प्रॉफिट पे। तो जब कंपनी का नेट प्रॉफिट डाउन हुआ इसकी वजह से जो वहां की गवर्नमेंट थी उसका टैक्स भी कम हो गया, तो गवर्नमेंट की यहाँ पे अर्निंग है वो कम हो गई। लेकिन जो इनपुट का जो इनपुट था दोस्तों वो तो पेरेंट कंपनी ही प्रोवाइड कर रही थी ना। और जब हम नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं तो जो टोटल टर्नओवर हुआ उसमें से हम इनपुट कॉस्ट को माइनस करते हैं। इट मींस कि इनपुट कॉस्ट तो ऐसे भी हम पेरेंट कंपनी को रिटर्न दिया ही जा रहा है, जिसकी वजह से क्या होता था कि प्रॉफिट में भी शेयर लिया कंपनी ने 60% एंड प्लस इनपुट कॉस्ट। तो इनपुट कॉस्ट जितना ज्यादा रहेगा तो पेरेंट कंपनी को उतना ज्यादा फायदा रहेगा। तो इस तरीके से कंपनी है वो ज्यादा प्रॉफिट अर्न करती है और गवर्नमेंट को यहाँ पे नुकसान हो जाएगा। सो दोस्तों ये था पूरा का पूरा मैकेनिज्म जिसके बेसिस पे बेप्स काम करती है। जो बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनीज होती है वो प्रॉफिट बेस को इरोड करके अपने प्रॉफिट को अपने पास शिफ्ट कर लेती हैं। सो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको काफी इंफॉर्मेटिव लगा होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आप ये कॉन्सेप्ट समझ में आया तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।